नमस्कार दोस्तों, प्राइम एकेडमी की इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं जसवंत सर उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज बात करना शुरू करते हैं संविधान के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। संविधान के बारे में कुछ तथ्यों, विशेष तथ्यों के बारे में हम बात करना शुरू करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन अर्थात संविधान क्या है, संविधान क्या है, ठीक है। और साथ साथ कह सकते हैं इस पे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है, कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण हैं, क्या क्या हमें पढ़ना है। सबसे पहले जानेंगे संविधान क्या है। किसी देश की वह सर्वोच्च विधि जिसके माध्यम से उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है उसे संविधान कहा जाता है। किसी देश की वह सर्वोच्च विधि जिसके माध्यम से उस देश की शासन व्यवस्था को संचालित किया जाता है उसे संविधान कहा जाता है, ठीक है। अब कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एसएससी के एग्जाम या फिर कह सकते कोई अन्य वनडे एग्जाम, यूपीएससी का एग्जाम हो या फिर कह सकते लोअर पीसीएस हो, पीसीएस हो, आरओ का एग्जाम हो, इन सभी एग्जामों में कैसे कैसे क्वेश्चन टेकअप होते हैं या फिर कह सकते हैं कौन कौन से चैप्टर महत्वपूर्ण हैं। जब संविधान पढ़ना शुरू करते हैं सबसे पहले हमें पढ़ना होता है भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास पहला चैप्टर हमें यही पढ़ना होता है। यहाँ से क्वेश्चन रेयर केस में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जाम में आते रहते हैं। जैसे पिछली बार आरओ में आया हुआ क्वेश्चन था एक संवैधानिक विकास से कि सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय की जो स्थापना की गई उसमें मुख्य न्यायाधीश में कौन शामिल नहीं था, ठीक है। तो सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय जो है कोलकाता में स्थापित होती है, उसके 3 न्यायाधीश थे, एलिजा इम्पे थे, लिमेस्टर थे और चैम्बर थे, हाइड थे, ठीक है। एलिजा इम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, लिमेस्टर, चैम्बर और हाइड जो थे यह अन्य न्यायाधीश थे। तो यह आरओ 2016 का पेपर जो अभी हाल फिलहाल 2020 में आयोजित हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन था। तो संवैधानिक विकास से कहीं ना कहीं कह सकते हैं जो भारत का संवैधानिक विकास है 1600 ईस्वी ब्रिटिश महारानी के राजलेख से प्रारंभ होता है और 1600 ईस्वी से लेकर के जब तक कैबिनेट मिशन नहीं आया था 1946 तक कौन कौन सी घटनाएं हुई, भारत की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए क्या क्या किया गया, इन सब घटनाओं पर फोकस करने वाला एक चैप्टर है। कोई भी बुक उठाएंगे तो सबसे पहला चैप्टर आपको यही मिलता है कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ और साथ साथ भारत के संवैधानिक विकास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, ठीक है। जैसे रेगुलेटिंग एक्ट क्या था, चार्टर एक्ट क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम क्या था, पार्लियामेंटो सुधार अधिनियम क्या था, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया, इन सब तथ्यों को थोड़ा थोड़ा रटना होता है। पूरे तो नहीं लेकिन कुछ चीज़ों को ध्यान देना होता है वनडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसके बाद बात करना शुरू करते हैं भारतीय संविधान के कुछ अन्य तथ्यों के बारे में। जब कैबिनेट मिशन आता है 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, यहीं से संविधान का निर्माण कार्य शुरू होता है, ठीक है। और साथ साथ संविधान निर्माण होने में जो भी कह सकते समय लगते 2 वर्ष 11 माह 18 दिन 63,96,729 रुपये का खर्च आता है। और साथ साथ कह सकते हैं 11 बैठकें, 11 + 1 12 बैठकें होती हैं और 165 कार्य दिवस रहते हैं। ये सब क्वेश्चन जो वनडे एग्जाम में कहीं ना कहीं आए हुए हैं। और साथ साथ यह भी क्वेश्चन एसएससी 10+2 एग्जाम में पूछा है कि संविधान में शब्दों की संख्या कितनी, 88,000 शब्दों की संख्या 88,000 है। संविधान के कवर पेज का डिजाइनर कौन था, संविधान की हस्तलिखित प्रति किसने लिखा और संविधान कह सकते हैं वर्तमान में मूल प्रति कहाँ संरक्षित रखी गई है। तो कुछ क्वेश्चन जो हम बहुत तेजी से बोलते जा रहे हैं क्योंकि हमारा व्यू है एक सारांश प्रस्तुत करना। संविधान में हम क्या पढ़ेंगे वनडे एग्जाम के लिए, एसएससी वाले कौन कौन से क्वेश्चन खोज के ले आते हैं। जैसे उन्होंने एक क्वेश्चन ये पूछा था कि संविधान में शब्दों की संख्या कितनी है, 88,000 संविधान में शब्दों की संख्या रखी गई है। और साथ साथ कितने बनने में कितना समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, कितने पैसे खर्च हुए थे, 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे। और साथ साथ और बात करना शुरू करेंगे इसमें संविधान के कवर पेज को डिजाइनर कौन था। कवर पेज जो था हिंदी में लिखा गया, जो प्रति लिखी गई उसे कवर पेज का डिजाइनर कौन था, नंदलाल बोस, शांति निकेतन के चित्रकार नंदलाल बोस ने कवर पेज को डिजाइन किया था। और साथ साथ बात करना शुरू करते हैं संविधान की हस्तलिखित प्रति किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण राजादा। ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी के एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन हैं, ठीक है। और संविधान की जो मूल प्रति कहाँ रखी गई है, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष, जैसे कह सकते हैं कि वर्तमान में हाँ उसमें पुस्तकालय भवन हुआ करता था जिसमें संविधान सभा की बैठक चली थी या संविधान सभा का निर्माण हुआ था, वहाँ पर इसे हीलियम में सुरक्षित रखा गया। संविधान की मूल प्रति को हीलियम में सुरक्षित रखा गया है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और साथ साथ मूल जो शब्दों की संख्या पूछता है क्योंकि संविधान किताब पतली भी होती है मोटी भी होती है, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था की किताब, तो जाहिर सी बात है मूल प्रति में शब्दों की संख्या कितनी थी, तो जाहिर सी बात है इसको ध्यान रखेंगे 88,000 शब्द थे। प्रेम बिहारी नारायण राजादा जो थे इसको हस्तलिखित प्रति तैयार किया था और साथ साथ इसे हीलियम में सुरक्षित रखा गया, संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में रखा गया है। कवर पेज के डिजाइनर नंदलाल बोस थे, ठीक है। ये सब क्वेश्चन कुछ बेसिक क्वेश्चन जो एसएससी वाले उठाते रहते हैं, क्वेश्चन निकालते रहते हैं, इन सब क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद फिर
बात करना शुरू करते थे संविधान की जो स्टार्टिंग होती है प्रस्तावना से, ठीक है। प्रस्तावना का भी ओवरव्यू या सारांश कह सकते हैं प्रस्तुत करते हैं हम। प्रस्तावना के बारे में क्वेश्चन क्या टेकअप होते हैं हाल फिलहाल जो आप मतलब बी ग्रेड के एग्जाम देते हैं, जैसे आरओ हो गया, पीसीएस हो गया, लोअर पीसीएस हो गया, ये सब एग्जाम में प्रस्तावना से क्वेश्चन, पूरी प्रस्तावना आपको याद होनी चाहिए। मतलब हम भारत के लोग से लेकर के अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। यहाँ तक कई बार एग्जामों में तो ये पूछा गया है कि संविधान की प्रस्तावना में जो संविधान को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, उस तिथि का हिंदी में नाम बताए थे। मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। इसके अतिरिक्त बात करते हैं संविधान की प्रस्तावना से कुछ संबंधित केस जो हैं उनके बारे में देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना संबंधित केस के सबसे पहले आता है निरी बेरुआरी यूनियन आता है। दूसरे नंबर पे केस के बारे में बात करें गोलकनाथ बनाम पंजाब राज आता। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण केस जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज, AIR 1973 SC 1461। पूरा सब कुछ ध्यान रखेंगे। हमने बोला AIR 1973, AIR का मतलब होता है ऑल इंडिया रिपोर्टर, जो सुप्रीम कोर्ट से निकाली जाने वाली पत्रिका है, और SC 1461, SC माने सुप्रीम कोर्ट होगा, 1461 माने उस वर्ष का केस नंबर 1461 था। ध्यान रखेंगे संविधान की प्रस्तावना से सबसे ज्यादा वनडे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो है संविधान की प्रस्तावना से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण केस है। इस केस को जरूर ध्यान रखेंगे, चाहे आप पहली बार कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और चाहे कह सकते हैं जब आप काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं। इस केस का मतलब बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत अर्थात कह सकते हैं संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया गया, ठीक है। इसमें वास्तव में तथ्य था प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो बाद में आया कि प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। यह सिद्धांत किसमें दिया गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। बशर्ते यही कहा गया कि वास्तव में प्रस्तावना में संशोधन तो किया जा सकता है, बस उसमें मूल ढांचा नष्ट ना हो। तो मूल ढांचे का सिद्धांत कहाँ दिया गया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में दिया गया। प्रस्तावना के बाद हम आते प्रस्तावना का सारांश हो गया। जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसके बारे में खूब अच्छे से डिस्कस कर देंगे, तब तक कुछ क्वेश्चन सुन करके आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसके बाद बात करना शुरू करेंगे प्रस्तावना के बाद हम आगे बात करेंगे कि संविधान के विदेशी स्रोत क्या क्या है, संविधान के स्रोत कहां से अडॉप्ट किए गए, सबसे ज्यादा कौन सी चीजें किस देश का यूज किया गया। तो कुल मिला के अभी ध्यान रखेंगे हाल फिलहाल 60+1 देशों के संविधान का अनुकरण किया गया भारतीय संविधान को बनाने के लिए। 60+1 क्यों लिख रहे हैं हम, 60+1 लिखने का कारण यह है शुरुआत में संविधान निर्माताओं ने 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया था। बाद में सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्य को अडॉप्ट कर लेने के पश्चात ऐसे देशों की संख्या 61 हो गई। तो 60+1 देशों के स्रोतों का यूज किया गया। इसमें सबसे पहले बात करेंगे तो नागरिकता ब्रिटेन से ली गई है, नागरिकता जो सब हाँ, नागरिकता का कॉन्सेप्ट ब्रिटेन से लिया गया। साथ साथ बात करें मौलिक अधिकार का कॉन्सेप्ट जब बात करेंगे तो संयुक्त राज्य अमेरिका के से लिया गया, और नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे तो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। इस तरह से महत्वपूर्ण तथ्य जो हैं कहाँ से लिए गए हैं इसको नोटिस करना होगा। ये अलग बात है 60 देश है, संपूर्ण चीज़ों को आप याद नहीं कर सकते, लेकिन इतना जरूर याद रख सकते हैं कि मूल जो तथ्य हैं वो कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद प्रस्तावना के बाद हम पढ़ते हैं विदेशी स्रोत के बाद हाँ प्रस्तावना विदेशी स्रोत, फिर संविधान के भागों के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। भाग थोड़ा सा कह सकते हैं कि ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ना पड़ता है इसको कि संविधान में कुल मूल भाग कितने, भागों की संख्या कितनी है, 22 भाग हैं, ठीक है। अर्थात 22 चैप्टर इन्हें समझ सकते हैं। 22 भाग में पहला भाग क्या, दूसरा क्या, तीसरा क्या, चौथा क्या। अगर मान लीजिए आपको 22 नहीं याद हो रहा है तत्काल में कोई एग्जाम देना महीने 2 महीने में, तो सबसे पहले संविधान का भाग 1 याद रखिएगा। भाग 1 क्या, भारत संघ उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है। भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, भारत संघ उसके राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन करता है। भाग में अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक रखा गया, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक रखा गया। भाग 2 के बारे में बात करेंगे, नागरिकता का कॉन्सेप्ट बताता है। नागरिकता का कॉन्सेप्ट कहाँ से कहाँ तक रखा गया, नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक रखा गया है, ठीक है। चलिए आगे देखना शुरू करते हैं। भाग 1 है भारत संघ उसके राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 1 से 4। भाग 2 नागरिकता 5 से 11। भाग 3 के बारे में बात करेंगे हम मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहा जाए, मूल अधिकार कहा जाए, इसमें 12 से लेकर के 35 रखा गया। भाग 4 के बारे में बात करेंगे तो भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, निर्देशक रहेगा, ध्यान रखिएगा, निर्देशक नहीं होगा। जब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बात करेंगे फिर 36 से लेकर के 51 तक इसमें रखा गया है। भाग 5 संघ के बारे में बात करते हैं। संघ भाग 5 के तहत कुल 5 अध्याय है, लेकिन अभी ध्यान रखिए 52 से लेकर के 151 तक इसमें स्थान दिया गया। भाग 6 राज्य के बारे में वर्णन है, ठीक है, 152 से लेकर 237 तक रखा गया, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण 5 भाग 6 भाग अगर आप पढ़ लेते हैं तो जाहिर सी बात है संविधान में कम से कम आपका 50% जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 50% तैयार हो जाएगा। ये अलग बात है 22 भाग है,
लेकिन ये 5-6 भाग पढ़ लीजिए, 50% क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर किसी एग्जाम में, पीसीएस के एग्जाम में, या कह सकते हैं लोअर पीसीएस या फिर आरओ के एग्जाम में क्वेश्चनों की संख्या 10 से 12 आती है तो 5 से 6 क्वेश्चन आप इतने भाग से निकाल सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने के साथ साथ इतने भाग तक कंप्लीट कर लेंगे तो इतने क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। ये अलग बात है भाग 7, 8, 9, 10, 11, 9 पंचायतों के बारे में है, ठीक है, और 11 संघ और राज्य के संबंधों के बारे में। इस तरह से अन्य भाग भी आपातुबंध भाग 18 है, ठीक है। तो इन सब के बारे में अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं तो हाल फिलहाल के लिए 5-6 भागों को आप ध्यान रखिएगा। इन 5-6 भागों को हम मतलब कह सकते हैं एक शॉर्ट वीडियो बना करके प्रस्तुत कर देंगे जल्दी ही आजकल में, ठीक है। तो ये भारतीय संविधान के भाग हो गए जिन्हें पढ़ना ही पढ़ना है, जानना ही जानना है, ठीक है। इसके बाद भाग के बारे में बात करेंगे, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ। अनुसूचियों की तरफ चलते हैं। ये अनुसूचियाँ क्या हैं? अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में प्रारंभ में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 8 + 4 अर्थात कह सकते हैं 12 अनुसूचियां हो गई हैं। प्रारंभ में मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी। अनुसूची माने कुछ विशेष तथ्यों से समाहित चैप्टर जो रखा गया था। पहले अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 रखी गई है। 8 तक तो क्वेश्चन कह सकते हैं 20 से 30% ही चांस होते हैं कि अनुसूची 8 तक क्वेश्चन टेकअप हो जाए। 8 के बाद ही क्वेश्चन टेकअप होते हैं। पहला क्वेश्चन ये बनता है कि 9वीं अनुसूची कब रखी गई, किस संविधान संशोधन के तहत रखी गई। 10वीं अनुसूची कब रखी गई, कौन संविधान संशोधन के तहत। 11वीं कब रखी गई, 12वीं अनुसूची कब रखी गई। तो अगला क्वेश्चन जो इस पे बनेगा इनके मैटर क्या है, ठीक है। 9वां क्या है, वास्तव में 9वां है राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण संबंधी विधियां हैं। 10वें अनुसूची के बारे में जब बात करेगा दल बदल संबंधी प्रावधान है। 11वीं अनुसूची पंचायती राज व्यवस्था को डिस्क्राइब करेगा। और 12वीं अनुसूची के बारे में बात करेंगे तो 12वीं अनुसूची जो है वो राज्य कह सकते हैं, सॉरी, ये जो नगर की प्रशासन व्यवस्था, नगर की प्रशासन, नगर पालिका, नगर निगम, ठीक है, नगर पंचायत, इनके बारे में वर्णन 12वीं अनुसूची में रखा गया, ठीक है। तो चलिए अनुसूचियों का एक ओवरव्यू या सारांश देख लेते हैं। अनुसूची एक क्या है? भारतीय संविधान की अनुसूची एक अनुच्छेद नहीं दोस्त, ये अनुसूची ध्यान रखिएगा। अनुसूची एक बात करता भारत और उसके राज्यों के बारे में। भारत के कितने राज्य हैं, ठीक है। भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये अलग बात है 29वां राज्य तेलंगाना बना था, लेकिन एक राज्य जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया, ठीक है। तो इसके बारे में यहाँ जो लिखेंगे आप, भारत में वर्तमान में 28 राज्य और कह सकते हैं केंद्र शासित प्रदेशों की जो संख्या है वह कह सकते हैं 8 है, ठीक है। अब अनुसूची 2 के बारे में जब बात करना शुरू करेंगे, अनुसूची क्या है, 2 क्या रखा गया है, ठीक है। वास्तव में 2 रखा गया विभिन्न पदाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन और भत्तों के बारे में। 3 जो है शपथ के बारे में बात करता है, विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ के बारे में। 4 जो है राज्यसभा में सीटों का आवंटन। 5 जो है वास्तव में 5 अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के बारे में प्रशासन, विशेष प्रशासन का उपबंध करता। 6 के बारे में बात करेंगे, AMTM असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम, असम मेघालय त्रिपुरा मिजोरम के अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन नियंत्रण की बात करता। 7 को 3 भागों में बांटा गया, सूची 1, सूची 2, सूची 3। 7 को 3 भागों में, सूची 1, सूची 2, सूची 3 क्या, संघ सूची, राज सूची, समवर्ती सूची। इस पे क्वेश्चन टेकअप होते हैं। संघ सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं, राज सूची में वर्तमान में कितने विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। इसके बाद बात करना शुरू करेंगे। 8वीं अनुसूची जो है भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त भाषाओं का उल्लेख करता। भारतीय संविधान में कितनी मान्यता प्राप्त भाषाएं, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन टेकअप होते हैं, ठीक है। प्रारंभ में मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 14 थी। 14 + 1 + 3 + 4 था। 14 के बाद 1 बढ़ा सिंधी, उसके बाद 3 जो बढ़ा था मणिपुरी कोंकणी नेपाली, उसके 4 जो बढ़ा था बोडो डोगरी मैथिली और संथाली। यह सबसे पहले ध्यान रखना है कि वास्तव में 14 के बाद 15वीं भाषा कौन बनाई गई, 16वीं 17वीं 18वीं भाषा कौन थी, 19वीं 20वीं 21वीं 22वीं भाषा क्या थी। हमने क्या बताया, सिंधी, मणिपुरी कोंकणी नेपाली, बोडो डोगरी मैथिली संथाली। अब देखिए दोस्त, इतना तो आप याद करेंगे, लेकिन इसके बाद ये पूछता है किस संविधान संशोधन के तहत आया। यह तीनों किस संविधान के संशोधन के तहत आया और यह किस संविधान संशोधन के तहत आया। इसके अतिरिक्त यह पूछेगा निम्न में से कौन सी भाषा फला संविधान संशोधन के तहत नहीं जोड़ी गई। इसलिए नामवा और क्रम, नाम और क्रम अच्छे से याद होना चाहिए। क्या अंग्रेजी 14 + 1 + 3 + 4, क्या इस 22 भाषाओं में अंग्रेजी शामिल है? नहीं शामिल है। तो कौन कौन सी भाषाएं शामिल है उसको हम एक वीडियो बनाएंगे, उसमें वर्णित कर देंगे कौन कौन सी भाषाएं शामिल है, किस अनुसूची के तहत में रखे गए हैं। 8वीं अनुसूची में कब जोड़ा गया, कौन सा संविधान संशोधन था। तो ये रहेगा संविधान की अनुसूचियों के बारे में। संविधान की अनुसूचियों के बाद बात करना शुरू करेंगे। स्रोत हो गया, अनुसूचियां होगा, प्रस्तावना। इसके बाद हम चलते हैं भाग 1 भारत संघ और राज्य क्षेत्र पढ़ते हैं, भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मौलिक अधिकार, ठीक है। तो ये जो भाग 1, भाग 2, भाग 3, इन सब में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भाग है। एसआई के एग्जाम से पर्पज से देखा जाएगा तो नागरिकता से क्वेश्चन आने हैं तो आने हैं, क्योंकि नागरिकता एक ऐसा चैप्टर और संविधान में भी क्वेश्चन मिलेगा और मूल विधि वाले क्वेश्चन में राष्ट्रीयता नागरिकता में आएंगे। मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की रीढ़ माना जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मौलिक अधिकार अगर अच्छे से आपका तैयार है
तो जाहिर सी बात है क्वेश्चन मिलना तय है। इसके बाद दूसरे नंबर पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व आता है और भाग 5 पढ़ लेते हैं तो सारी शासन व्यवस्था जो है भारत की वो समझ में आपको आ जाएगी। ठीक है, तो दोस्त आज की वीडियो हम इतना ही रखेंगे। एक बहुत तेज बहुत फास्ट लेक्चर पे वीडियो हमने बनाया जानबूझ करके ऐसा कि पहले लैंग्वेज पकड़िए। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जाहिर सी बात है कमेंट बॉक्स में इतना जरूर कहिएगा कौन चैप्टर आप पढ़ना चाहते हैं, कौन चैप्टर को नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है दोस्तों, आज हमने वीडियो बहुत तेज बनाया, बहुत तेज बोलना है मतलब कह सकते हैं बहुत तेज लैंग्वेज में इसको बहुत फ्लो में पढ़ाया है और जानबूझ के इसी फ्लो में हम पढ़ाते भी थे पहले भी। अगर आपको तेज लगा तो आप वीडियो स्लो करके देखिएगा, लेकिन अगर जीएस खत्म करना, जीएस पढ़ना, जीएस में पूरा रम जाना है तो आप इसी स्पीड में आदत बनाइए कि धड़ाधड़ क्वेश्चन एक मिनट में कम से कम 20-25 क्वेश्चन। देखिए दोस्त, ऐसा ना हो कि कह सकते हैं हम एक क्वेश्चन रखें तो सोचिए दोस्त कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करिए, ऐसा ना हो। ठीक है, आप पढ़िए, नोट कीजिए, जो ना समझ दिक्कत हो ठीक है नंबर दिए गए हैं उससे संपर्क करने की कोशिश कीजिए। बाकी अगर स्पीड संबंध नहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है तो भी आपका सॉल्व किया जाएगा। धन्यवाद।